बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है। यात्रा छपरा से होते हुए आरा में प्रवेश करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है। वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है। आरा पहुंचेंगे राहुल गांधी। रोड शो किया जाएगा। जनसभा से 3 विधानसभा सीट को साधने की जो कोशिश है राहुल गांधी यहां पर करेंगे। तो बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है। राहुल की यात्रा आज भोजपुर जिले में है। यात्रा के बाद राहुल गांधी की टीम जो है यहीं पर रात को रुकेगी। तो इस जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र में से 4 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। राहुल गांधी की यात्रा आरा होते हुए विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगी। वहीं यात्रा के शेड्यूल की बात कर ले तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है। छपरा के धरोंदा में उमाशंकर सिंह कॉलेज से यात्रा जो है इसकी शुरुआत होगी और वोटर अधिकार यात्रा एकमा चौक एकमा विधानसभा होते हुए छपरा पहुंचेगी। तो आरा में वोटर अधिकार यात्रा की एंट्री बबूरा गांव से होगी। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 14वां दिन है। आरा पहुंचेगी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। रोड शो भी इस यात्रा में देखने को मिलेगा। जनसभा से 3 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो आपको बता दें अखिलेश यादव 2 दिन बिहार के दौरे पर हैं। 29 और 30 अगस्त 2 दिन बिहार के दौरे पर अखिलेश यादव हैं और आज यात्रा में शामिल होंगे। तो बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 14वां दिन है। राहुल की यात्रा आज भोजपुर जिले में है। यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो टीम है रात को यहीं पर रुकेगी। तो वहीं कल देखा किस तरीके से कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचते हैं और लाठी डंडे जो जमकर चले वो भी दृश्य हमने देखना, क्योंकि दरभंगा राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के 12वां दिन जिस दिन था उस दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत माता को अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यालय में जमकर लाठी डंडे चले थे। तो वहीं आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है। आज अखिलेश यादव भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। आरा के 3 विधानसभा सीट को साधने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तो बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 14वां दिन है। राहुल की यात्रा आज भोजपुर जिले में रहेगी और यात्रा के बाद राहुल की टीम जो है यहीं पर रात को रुकेगी। इस जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र में 4 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। राहुल गांधी की यात्रा आरा, बड़हरा और संदेश विधानसभा क्षेत्र को कवर करेगी। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ आंचल फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। आंचल, आज राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है। आरा में यह यात्रा प्रवेश करेगी। यात्रा को लेकर क्या कुछ शेड्यूल है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? आंचल, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? तो वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है। आज यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। आरा के 3 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश जो है की जाएगी। तो वहीं तेजस्वी का जो बयान है सामने आया, तेजस्वी ने कहा बीजेपी में रेपिस्ट और भ्रष्टाचारी है और गोडसे इनके पूर्वज है। तो बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है। राहुल की यात्रा आज भोजपुर जिले में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यात्रा में आज शामिल होंगे। कल 13वें दिन भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव यात्रा में शामिल हुए थे। तो वहीं आपको बता दें छपरा से इस यात्रा की शुरुआत होगी। हमारे साथ आंचल हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। आंचल, आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है। यात्रा को लेकर क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्या कुछ शेड्यूल आज यात्रा का है, बताइए। आंचल, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है और आज इस यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें SIR और वोट चोरी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। पहली शुरुआत बिहार के सासाराम से की गई। तो वहीं आज वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है। 13 दिन इस यात्रा को पूरे हो चुके हैं।
और आरा के 3 विधानसभा सीट को साधने की कोशिश जो है आज की जाएगी। तो बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 14वां दिन है। राहुल की यात्रा आज भोजपुर जिले में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। और अधिक चर्चा कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी आंचल जुड़ चुकी है। आंचल, क्योंकि आज वोटर अधिकार यात्रा का 14वां दिन है, 13 दिन इस यात्रा को पूरे हो चुके हैं। आज 14वें दिन का क्या कुछ शेड्यूल है, क्या कुछ यात्रा को लेकर माहौल बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए जो यात्रा है ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अब विवादों का भी एक कारण बनती जा रही है, क्योंकि इस यात्रा में जिस तरीके से हमने देखा है कि मंच से जो है काफ़ी विवादित जो है वो भाषण हमें सुनने के लिए मिले। क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो नौशाद थे उन्होंने किस तरीके से पीएम मोदी को गाली गलौज की थी। उसके बाद आपने ये भी देखा कि यात्रा जो है वो लगातार चल रही है। और अगर हम बात करें हाल ही में, देखिए अब कई ऐसे गठबंधन के नेता हैं जो कि इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, रामगोपाल यादव की, तो ये भी देखिए इस यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं। यानी कि लगातार विपक्ष का जो एक बड़ा समर्थन है वो मिल रहा है राहुल गांधी को, और वोट अधिकार यात्रा लगातार चल रही है। हमने देखा कि राहुल गांधी ने देखिए मंदिर में प्रार्थना की और इसके साथ ही देखिए भगवान का आशीर्वाद भी लिया। और ऐसे में बिहार की जो राजनीति है वो इस यात्रा की वजह से काफ़ी ज़्यादा देखिए गरमाने लगी है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों या फिर देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता हों, इनमें लाठी डंडे चलते हुए भी हमने देखे। यानी कि जो यात्रा की वजह से एक राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल आंचल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं विवादित बयान जो है इस यात्रा के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में क्या कुछ कर पाती है। क्योंकि जिस तरीके से हमने कल देखा कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच जमकर झड़प जो है देखने को मिली, जमकर लाठी डंडे भी चले और विवादित बयान, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत माता को अपशब्दों का प्रयोग किया गया, तो वहीं तमाम इसका जो विरोध है पटना में देखने को मिला। बिहार के पटना में कई जगह जो है रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। बिल्कुल, देखिए ये देखा गया था कि राहुल गांधी ने भी खुद जब पोस्टर जारी किया था उसमें लिखा था कि वोट चोर गद्दी छोड़, यानी कि सीधा तू तड़ा की भाषा पे उतर आए थे। और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि जब राजा ऐसा होता है तो प्रजा कैसी होती है। यही कारण है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर पहले भी इस तरीके की तीखी टिप्पणी कही गई है। आपने देखा भस्मासुर कहा गया था, उनको वोट का सौदागर कहा गया था, उनको साथ ही देखिए कई ऐसे अभद्र टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं के जरिए की गई है पहले भी, जिसकी वजह से देखिए प्रधानमंत्री मोदी की इन टिप्पणियों पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर भी तीखे वार किए थे। और अब वोट यात्रा के दौरान हम देख रहे हैं कि लगातार विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। कहीं लाठी डंडे चल रहे हैं, कहीं अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। फिलहाल विपक्ष जो है कह सकते हैं कि बिहार चुनाव को एक ट्रायल के तौर पर देख रहा है, एक सेमीफाइनल के तौर पर देख रहा है कि यहाँ पर क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है इस गठबंधन का। क्योंकि इसके बाद से देखिए कई राज्यों में चुनाव है, चाहे हम गुजरात की बात करें, यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, बंगाल उससे पहले होने वाला है। तो यानी कि अब कई चुनाव बैक टू बैक रहने वाले हैं। और ऐसे में क्या कुछ स्थिति बनेगी, क्योंकि बिहार चुनाव ही तय करेगा कि आगे के चुनावों में एनडीए की क्या स्थिति रहेगी और इंडिया अलायंस की क्या स्थिति रहेगी। बिल्कुल आंचल, क्योंकि आज यात्रा का 14वां दिन है और यात्रा की शुरुआत जो है आरा से हो रही है। और आरा में राहुल गांधी 3 विधानसभा सीटों को साधने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर बात कर ले महागठबंधन की जो पकड़ है यहाँ पर कमजोर है, तो यहाँ पर राहुल गांधी 3 सीटों को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आरा हो या फिर देखिए मिथिला क्षेत्र हो, ये ऐसी जगह है जो कि बीजेपी की कह सकते हैं कि ज़मीनी पकड़ इन क्षेत्रों में है। और ऐसे में जहां पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है उन क्षेत्रों में कोशिश रहेगी विपक्ष की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लुभाने के लिए जो है कुछ भी ऐसे काम किए जाए। आपने देखा होगा कि अलका लांबा जो है वो महिलाओं को साड़ी बांटते हुए उनकी वीडियो जो है वायरल हो रही है, जिसमें कह रही हैं कि आप टोपी लगाओ, राहुल गांधी आने वाले हैं और भी आप लोगों से बातचीत करेंगे, आपसे मिलेंगे। सबको साड़ी बांटती हुई नजर आई हैं। वो वीडियो भी देखिए सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। यानी कि कांग्रेस इस वक्त जो है साम दाम दंड भेद हर तरीके को अपनाने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि अब लगातार बिहार की राजनीति में उछाल देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है आंचल, यहाँ पर जन समर्थन की बात करें तो क्योंकि यात्रा को 13 दिन पूरे हो चुके हैं, जन समर्थन कैसा दिखा इस यात्रा में?
देखिए, जन समर्थन को लेकर अगर हम युवा वर्ग की बात करें तो जैसा कि माना जा रहा है कि जो युवा है खास करके 20 से 25 साल वाला, उसने कभी भी लालू का शासन नहीं देखा है, उसने नीतीश कुमार की सरकार देखी है। तो एक सवाल जरूर युवा के अंदर है कि इस बार हम एक युवा सीएम को देखना चाहते हैं। तो हालांकि देखिए, अभी तक बीजेपी भी ये कह रही है कि जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है, लेकिन आगे देखने वाली बात ये होगी कि जो जन समर्थन है वो किसके साथ जाता है। क्योंकि ऐसे तो देखिए, जब भी किसी बड़े नेता का कोई कार्यक्रम होता है तो भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी भी कंधों पर होती है तमाम स्थानीय नेताओं की, कार्यकर्ताओं की। तो ऐसे में भीड़ तो देखने के लिए मिल रही है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये भीड़ जो है भाड़े पर लाई गई है, क्योंकि हम देख कि कांग्रेस के तमाम नेता जो है लोगों को लुभाने के लिए उनको गिफ्ट देते नजर आ रहे हैं। इस तरीके के आरोप जो है वो लगातार बीजेपी लगा रही है, वीडियोस भी आ रहे हैं और यही बता रहा है कि अब जन समर्थन जो है वो किसके साथ रहेगा। क्योंकि आखिरी मोमेंट तक देखिए, लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग कब अपना कह सकते हैं कि लोगों के दिमाग कब बदल जाता है, कब किसको वोट डाल के आएंगे, तो लोग ही तय कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन दिखाने की कोशिश जो है वो बीजेपी भी कर रही है और दूसरी तरफ देखिए इंडिया अलायंस भी कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर नाक का सवाल है कि आखिरकार बिहार किसके खेमे में जाएगा। बिल्कुल आंचल, क्योंकि और 13वें दिन हमने देखा भी कि अखिलेश यादव तो इस यात्रा में शामिल हुए, साथ ही साथ हाथी घोड़े भी अधिक संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए। क्योंकि जिस तरीके से कल कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी और कांग्रेस की बीच झड़प हुई, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आया? देखिए, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि यहाँ पर केवल और केवल मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। बीजेपी एसआईआर के मुद्दे पर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है कि चुनाव में जिस तरीके से वोट अधिकारी यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके कि उनके वोटों को काटा जा रहा है। हालांकि देखिए, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि लोगों के अधिकारों को हम मरने नहीं देंगे, उनका वोट अधिकार हम छीनने नहीं देंगे। 65 लाख वोटर्स के वोट कैसे चुनाव आयोग ने काट दिए, इसको लेकर हम लोगों को बताएंगे। हालांकि देखिए, हमने ये भी देखा कि लोकसभा चुनाव से पहले संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इस तरह के मुद्दे को उठाकर विपक्ष ने अच्छा खासा अपना जो कह सकते कि फ़ायदा था वो किया था। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की जो राजनीति है अब लगातार विवादों का एक कारण बनती जा रही है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप जो है दोनों ही, चाहे इंडिया अलायंस हो, एनडीए हो, एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन इसमें कौन किस पर भारी होगा ये तो देखिए रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा, या फिर देखिए अभी मतदान में समय है तो ये 2 से 3 महीने का समय ऐसा रहेगा जो कि दोनों ही इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन के लिए बेहद ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी लगातार जो है युवाओं के साथ में सम्मेलन कर रही है, युवा कॉन्क्लेव कर रही है। पिछले दिनों हमने देखा धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के साथ में कॉन्क्लेव किया था, उनके साथ में एक सम्मेलन किया था। और यही रीज़न है कि बिहार में राजनीति अब अलग लेवल पे। बिल्कुल आंचल, बहुत बहुत धन्यवाद आंचल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।